And if I just reflect on how our past hour has been, we spoke about like the evolution of the dance form, we spoke about the challenges of the dance form. You gave us so much information about the Chow dance form. Like one last question for this dance form would be, and your connection with it, like, is there any particular moment or one thing that makes you very proud or satisfied to have chosen like to practice this? See, when I started, I was not that enthusiast of this to practice this. I'm telling you honestly. I've diverted with many different things. Sports में जाना है, ये करना है, गाने सुनने हैं, म्यूजिक सुनना है, बॉलीवुड सुनना है, ये करना है, डांस करना है. तब, but after we matured, now you will be connect with something. So that's why we have a classical traditional things. It is all classic. और ये हमेशा वैसा ही रहता है. ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता. ये क्लासिक है. बॉलीवुड तो आके चले भी गए. आज तो कई जमाने चेंज हो गए, सिंगर भी चेंज हो गए, स्टाइल चेंज हो गया. कभी ओल्ड मेलोडी से आज हम हिप हॉप रैप पे आ गए. बट क्लासिक्स इज स्टिल क्लासिक. कॉस्ट्यूम्स इज स्टिल सेम कॉस्ट्यूम्स. घुंघरूज आर स्टिल घुंघरूज, है ना. लैंग्वेज में भी वही है, चीजें उसी में हम डेवलप कर. सो दैट्स व्हाई इट इज द ब्यूटी. एंड आई एम फीलिंग प्राउड टू डू दिस. आई फाइंड माई सेल्फ to encourage more art, more generation, new generation. And my moment is like when I've seen myself on the stage, I found something. यहाँ से मैं कुछ लोगों को और educate करूँ. To I'm a new one more ambassador of the dance form. जब भी शुरू है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. बट हर जगह मुझे लगता है कि मेरे लिए पहला ये टाइम मुझे मिला है. आई एंड आज लोग मुझे देखने के लिए, इस आर्ट फॉर्म को देखने के लिए. मैं तो एक जरिया हूँ सिर्फ बोलने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. बट लोग इस आर्ट को सुन रहे हैं, इस आर्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. दैट आई रियली लाइक इट. मेरी छवि भी ना हो, कोई और भी बात करे, बट बात हम किसकी बात कर रहे हैं? एक छाऊ डांस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ठीक से, जिसको आज भी जरूरत है लोगों को जानने की. कितनी सारी चीजें हैं इस आर्ट फॉर्म को लेके हम कर सकते हैं. और क्रॉस डांसिंग से या कोलैबोरेशन से या किसी चीज को डेवलप करने के लिए. सो मैंने, और मैं कभी-कभी लगता है कि इस डांस इज वेरी एथलेटिक डांस फॉर्म. क्योंकि शुरुआत से ही ये एक्सरसाइज फॉर्म में शुरू हुआ. जब आपके पास इतनी ट्रेडिशनल आपके पास सॉलिड एक्सरसाइज है, क्योंकि छाऊ डांस आप 10 भी करोगे ना, आप कम से कम 400 कैलोरी बर्न कर लोगे. दिस इज माय गारंटी. अगर आप यू हैव टू कवर, जमीन में भी कवर करना है, जमीन के बीच में भी डांस करना है, और जमीन के हवा में भी डांस करना है. सो इन दैट पार्ट साइंटिफिकली इट बर्न योर कैलोरी. बिकॉज हम लोग तो एजुकेशन ले लिया है, इसके समय ऐसी चीजें वर्ड यूज कर रहा हूँ. बट हमारे आजकल के वर्ड्स हैं, बट जो पुराने लोग थे वो तो रॉ प्रैक्टिस. That's why they're fit. They dance 70s, 80s. मतलब वो तब भी इतने सॉलिड वो करते. लेकिन आजकल के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? After 40s we are lost. We're finished. Peak dance is over. Because of all the global warming and changes. है ना? So the fitness it's himself. देखो कितना पुराना है हमारे पास फिटनेस. क्योंकि डांस ही फिटनेस से शुरू हुआ है. कोई मैं ये बोले कि ये सिर्फ मार्शल में बोलूंगी, सिर्फ फिटनेस का गॉड है. यू डू, है ना. तो जब एक्सरसाइज फॉर्मेट ही हमारा बेस है, तो हम इस और क्या चाहिए.